नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 100% फिक्स टॉपिक, जो कि आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सफलताएं और विफलताओं का भी वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2026 में लगातार ये प्रश्न आता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, और इससे एक और प्रश्न बनता है, इसकी सहायता से परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए तथा उसकी सफलताएं और विफलताओं को हम डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझेंगे, क्लास में ही आपको सारा कुछ याद करा देंगे। तो देखो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहता क्या है वो आप समझ लीजिए, बस एक बार समरी क्या है और आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, जब कोई एक माध्यम होता है, हाइगेंस ने कहा कोई माध्यम ले लिया हमने, जब इसमें आप कोई तरंग संचरित कराओगे तो माध्यम में कण होते हैं, कण। वैसे ईथर तो हमारे पृथ्वी पे होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फेल, देखो हम बता रहे हैं आपको, ये फेल सिद्धांत है, ये को कोई पास नहीं है, ये इसमें कोई सच बातें नहीं लिखी हैं, ये आपका गलत है, गलत को आप पढ़ रहे हो। तो क्या है, अगर आपका आता है तो बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा जो हाइगेंस ने गलत हम सभी लोगों को बताया था। तो क्या बताया था उन्होंने, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित की जाती है तो माध्यम में स्थित ईथर कण, पहली बात देखो ईथर ही उपस्थित नहीं होता है किसी माध्यम में, लेकिन इन्होंने कहा है तो हमको मानना पड़ेगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी आपका आता है हर साल। तो देखो, कोई ईथर कण मान लीजिए, ईथर कण ये ऐसे हैं उपस्थित, तो ये जब तरंग संचरित की जाती है तो ये कंपन करने लगते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो उनका देखिए, तो इनका बिंदु पथ, जो इनका बिंदु पथ होता है, ये बिंदु पथ, ये आपका तरंगाग्र कहलाता है। ये समान कला में हो तो इनका बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। इनका कलांतर अगर सभी का सेम हो तो इनका बिंदु पथ जो होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के अनुसार जब किसी माध्यम में तरंग संचरित की जाती है तो माध्यम में स्थित ईथर के कण कंपन करने लगते हैं तथा कंपन करते हुए वे कण जो कंपन की समान कला में होते हैं तो उनका बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। ये आपका पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए, इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित की जाती है तो माध्यम में स्थित ईथर के कण, माध्यम से कण या किसी भी कण कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए वे कण जो समान कला में होते हैं उनका बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। देखिए, जो ही मैंने आपको बताया, कंपन करते हुए वे कण जिनका बिंदु पथ समान कला में होते हैं तो उनका बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाएगा। अगर समान कला में नहीं होंगे तो उनका बिंदु पथ तरंगाग्र नहीं कहलाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, अगला पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि जो आपका ईथर, ये देखिए जो आपका तरंगाग्र है ना, जो तरंगाग्र, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जो आपका ये कण होता है, प्रत्येक कण द्वितीय तरंगाओं की भांति व्यवहार करता है। ये कैसे, ये इससे तरंगें निकलेंगी और इससे कण फिर वाइब्रेट करेंगे और फिर आपका एक द्वितीय तरंगाग्र उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए अगला पॉइंट इस तरीके से हम लिखेंगे, क्या लिखा है, देखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण द्वितीय स्रोत, जो आपको द्वितीय तरंग स्रोत है ना, तरंग उत्पन्न करने वाले की भांति व्यवहार करता है, जिससे द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं जो कि मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। जैसे ये आपकी तरंग थी, जिस चाल से बढ़ेंगी 3 की पावर -3 की पावर +8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। देखिए, ये लिखा दिया मैंने, मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। अब देखिए, आगे बढ़ती हैं तो इनका, आगे बढ़ेंगी तो इन पे देखिए फिर से हम तरंगाग्र बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगी तो तरंगे आगे बढ़ेंगे तो फिर से हम एक और तरंगाग्र बना सकते हैं, कण अगर कंपन करेंगे तो वही देखिए तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है। देखिए क्या लिखा है, समझिएगा, बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे। द्वितीयक तरंगाओं पर किसी क्षण जो देखिए द्वितीय तरंगाएं ये आपकी हैं, ये द्वितीय तरंगाएं निकली, किसी क्षण पे खींचा गया आवरण, आवरण मतलब स्पर्श रेखा, इनको स्पर्श करते हुए रेखा, आवरण, किसी क्षण खींचा गया आवरण अर्थात उनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ, उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति, ये अब नया तरंगाग्र बन जाएगा, उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करेगा, जो कि आपका चित्र में हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर ए डैश, और देखिए यहाँ पे चित्र अभी बनाएगा तो मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ गए होंगे। नया तरंगाग्र कैसे बनेगा, ये द्वितीय तरंगाएं नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, जिससे ये आपका किसी क्षण जब आप इससे वो खींचोगे स्पर्श रेखा तो आपका एक और बन जाएगा वो तरंगाग्र, तो आप जिसे आप द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे। तो देखिए
एक बात देखिए मैं आपको इस पे समझा देता हूँ इसका फिगर कैसा है। तो देखिए यहाँ पे फिगर, देखिए ये आपका कोई स्रोत है, ये आपका एस कोई स्रोत है, ये सभी दिशा में निकल रहा है तरंगे। उन्होंने कहा प्रकाश को तरंगे माना था हाइगेंस ने, तो हम भी यहाँ पे तरंगे मान के चलेंगे। तो उन्होंने कहा तरंगे हैं, तो देखिए बिंदु स्रोत के कारण आपका कैसा बनेगा तरंगाग्र, गोलीय। तो ये आपका गोलीय है तरंगाग्र, ऐसा आपका गोलीय तरंगाग्र बना। ठीक है, अब देखिए, अब इसी कारण ये द्वितीय तरंगाग्र भांति व्यवहार करेगा, तो द्वितीय तरंगाग्र भी आपका बनेगा गोली है ना, ऐसा अर्धगोलीय ऐसा बनाइए, ये आपका ऐसा आपका बनेगा। देखिए जिस तरीके से ये आपका बना ना, गोली बनेगा ना, क्योंकि बिंदु स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा बनता है, गोली है, तो ये आपका ऐसा गोली बनेगा। देखिए ये बन गया। अब इसके कारण भी आपका एक और बनेगा द्वितीय तरंगाग्र। द्वितीय तरंगाग्र कैसा होगा, देखिए ये देखिए अल्प दूरी पे, बहुत ज्यादा दूरी पे, ये बहुत दूरी पे है, अनंत पे है, तो अनंत से दूरी पे आपका कौन सा बनता है तरंगाग्र, ज्यादा दूरी पे हो तो समतल बनता है। ये आपका समतल मैंने बना दिया इसका। ये देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा। और इसका देखिए ये आपका, ये पहली बार स्पर्श किया तो ये आपका पहला तरंगाग्र बना ए डैश बी डैश, हमने मान लिया। दूसरा बार स्पर्श किया तो दूसरा तरंगाग्र बना ए डबल डैश बी डबल डैश। इस तरह से ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखिए ये इसका फिगर बना रखा है मैंने, यहाँ पे लिख दीजिए ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आशा है दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। एक बार और समझ लीजिए। पहले में क्या है, पहले में आपका तरंगाग्र की डेफिनेशन लिखी है, वो आप लिख दीजिएगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में आपका द्वितीय तरंगाओं के बारे में बताया गया। तीसरे में आपका द्वितीय तरंगाग्र के बारे में बताया गया। अब इनकी देखते हैं सफलताएं और विफलताएं क्या हैं। इन्होंने देखिए परावर्तन और अपवर्तन व्याख्या कर ली थी, तभी हम इनका उपयोग करके परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या पढ़ते हैं। तभी इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर दी थी इस नियम के साथ। व्यतिकरण की भी इन्होंने समझा दिया था आसानी से। अब इनका देखिए विफल किस में रहा था, इनका ध्रुवण में विफल हो गया था, ध्रुवण में विफल हो गया था। और इनकी देखिए इनका जो था, इनका ये जो था एक्सपेरिमेंट, वो अनुदैर्ध्य तरंग मानकर नहीं किया, अनुप्रस्थ तरंग मानकर किया गया। क्या लिखा है, ये अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या कर पाया, लेकिन अनुदैर्ध्य मानकर ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया। ध्रुवण जो आपका होता है वो ध्रुवण की व्याख्या तो कर पाए, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग मानकर, अनुदैर्ध्य तरंग मानकर नहीं कर पाए। इन्होंने विवर्तन को भी आपको नहीं व्याख्या कर पाई। तो आशा है दोस्तों ये आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो आशा है दोस्तों आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर देखिए ये प्रश्न आपका ऐसे बना था बोर्ड एग्जाम में, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता विफलताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु स्रोत के कारण निर्गत प्रकाश तरंग बताइए। ये देखिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर ये 5 नंबर का आया था बोर्ड एग्जाम में। देखिए उत्तल लेंस आप जानते हो, लेंस के कारण कौन सा निकलता है तरंगाग्र आपका, लेंस के कारण देखिए आपका जानते हो समतल तरंगाग्र आपका निकलता है। ये आपका समतल तरंगाग्र निकलेगा, ऐसा आपका निकलेगा। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपका उत्तल लेंस, इससे देखिए जब लेंस से कोई प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है तो आपका समतल तरंगाग्र बनता है, जो कि आपने तरंगाग्र के टाइप में पढ़ा रखा होगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिटेल वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।